संसद में चल रही गर्मागर्म बहस के बीच सरकार ने अचानक बड़ा कदम उठाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसके पीछे की टाइमिंग और असली असर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर संसद में जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 16 अप्रैल 2026 से इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल ये कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। सितंबर 2023 में संसद से पारित इस अधिनियम को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया था, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होते ही कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब संसद में इस कानून में संशोधन कर इसे 2029 में लागू करने पर चर्चा चल रही है, तो फिर 2026 से इसे लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई? ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कानूनों के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण तभी मिल पाएगा जब अगली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी मौजूदा स्थिति में ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। अनुमान है कि ये प्रक्रिया 2027 की जनगणना के बाद पूरी होगी, जिसके चलते वास्तविक आरक्षण 2029 या फिर उससे आगे ही लागू हो पाएगा। इसी वजह से सरकार लोकसभा में 3 नए विधेयक लेकर आई है, जिनका उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 तक लागू करने का रास्ता साफ करना है। इन विधेयकों पर देर रात तक बहस चली और आज भी चर्चा जारी है, जिसके बाद से मतदान होना तय है। सरकार का कहना है कि यह अधिसूचना केवल कानून को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए है, जबकि विपक्ष इसे टाइमिंग और राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहा है। कुल मिलाकर महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ये कानून लागू तो हो गया है, लेकिन इसका असली फायदा कब मिलेगा, ये अभी भी आने वाले वर्षों की प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए सुदर्शन भारत न्यूज। धन्यवाद।